रहमान ड्रामा के आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि एलिज़ा चाय के 2 कप लेकर बाय स्टेयर्स के पास आएगी और वहाँ पर ज़ुहैब ऑलरेडी बैठा हुआ होगा। तो वो ज़ुहैब को कहेगी कि हम अक्सर पता है यहीं पर बैठ के चाय पीते हैं और ढेरों सारी बातें करते थे। मुझे सब लम्हे वो दोबारा याद आते हैं, वो एक एक पल मुझे याद आता है। और फिर ज़ुहैब कहेगा मुझे तुमसे एक बात करनी है, तुम परेशान तो नहीं होगी? कहेगी नहीं नहीं, मैं क्यों परेशान होंगी, क्या बात है? तो कहेगा यार मैं अब क्या बताऊँ तुमको। कहेगी मुझे पता है आपने जो बात करनी है, डॉक्टर ने मेरे इलाज के लिए नामुमकिन कह दिया है कि मैं नहीं चल सकती। तो इसमें क्या है, फिर क्या हुआ, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है ज़ुहैब, तुम परेशान नहीं हो, इट्स ओके। अगर तुम्हारी हंसी के पीछे का दुख मैं साफ देख पा रहा हूँ अलीज़े, तुम मुझसे अपने आंसू नहीं छुपा सकती। ये सुनकर अलीज़े बिल्कुल खामोश हो जाती है, लेकिन उसको यही उम्मीद दिलाती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके, जो हुआ बेहतर होगा, तुम परेशान नहीं हो। वो अलीज़े को यही कहता रहता है। कहेगा अलीज़े मैं कैसे भूल जाऊँ, मैंने तुम्हें उम्मीद दिलाई थी, अब मैं ही पीछे हट रहा हूँ। मुझे नहीं पता था, मुझे तो था कि तुम चलने लग जाओगे, लेकिन डॉक्टर ने नाउम्मीद का कह दिया है कि तुम्हारा इलाज मुमकिन नहीं है। लेकिन तुम टेंशन ना लेना, मैं फिर भी कोशिश करता रहूँगा। लेकिन अलीज़ा से कहेगी तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और प्लीज़ छोड़ दो ना बात, हम कोई और बात करते हैं। अब फिर दूसरा दिखाएंगे कि प्रीशे तैयार हो रही होगी तो बारी कहेगा खैरियत है, कहीं जाना है? कहेगी हाँ बस शॉपिंग के लिए जाना है, तुम आपके लिए कुछ लाना है तो बता दो, मैं ले आऊँगी। कहेगा नहीं नहीं, हम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पा रहा, मुझे ऑफिस में काम है, तो मैं तुम्हारे साथ जाता। कहेगी नो इट्स ओके, कोई बात नहीं। और फिर बारी उठेगा, उसे अपना कार्ड देगा, ये लो कार्ड, जो भी शॉपिंग करना है इसी कार्ड से करना। लेकिन प्रीशा कहेगी मुझे इस कार्ड की ज़रूरत नहीं है बारी, मेरे पास ऑलरेडी पैसे हैं, प्लीज़ ये कार्ड अपना अपने पास रखो, मैं खुद से कर लूँगी। बारी कहेगा आई नो, मुझे पता है, अब हमारी शादी होगी, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम कर सकते हो। लेकिन नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तुम ये मेरा कार्ड रखो ना, मैं कह रहा हूँ ना। लेकिन प्रीशे बार बार यही कहती रहेगी नहीं ना बारी, समझा करो, मैं नहीं ले सकती। बारी कहेगा नहीं प्रीशे ले लो। फिर क्या हुआ, मैं तुम्हारा शोहर हूँ, तुम्हारा हूँ, अब मेरी सारी चीज़ों पर तुम्हारा हक है। वो प्रीशे को बाहर भेजेगा और प्रीशे के वो पर्स क्लच में अपना कार्ड डाल देगा और पीछे अगर बैठ जाएगा तो मैं प्रीशा आएगी, कहेगी कि मुझे आपका मोबाइल बाहर कहीं भी नहीं मिला, कहाँ रख दिया है? कहेगा पता नहीं प्रीशे, मुझे तो था बाहर ही, इसलिए मैंने तुम्हें भेजा था बाहर, देखा हो। और फिर बाड़ी ने का मकसद कामयाब हो जाएगा कि जो उसने अपना कार्ड उसके पर्स में डाल दिया। फिर कहेगी मैं रुको कॉल करती हूँ। फिर जब वो कॉल करेगी तो बाड़ी का फ़ोन उसके पास बेड पे पड़ा होगा, कहेंगी ले आपके पास ही पड़ा है। और फिर कहेगा चलो तुम्हें छोड़ कर आऊँ। फिर जब रुमैसा सुबह टाइम उठेगी, देखेगी कि उसका शौहर आलम अपनी पहली बीवी के हाथ से खाना खा रहा है, तो वो गुस्सा हो जाएगी, कहेगी वाह, अब मुझे पता चला कि जनाब मुझे क्यों नहीं उठाते। कहेगा क्या हो गया है, अब तुम्हें किस चीज़ का, अगर उठ गई हो तो किस चीज़ का गुस्सा है? कहेगी वाह भाई, बड़े मज़े किए जा रहे हैं, पहले तो मुझे नाश्ते के लिए उठाते थे, अब तो मुझे नाश्ते के लिए भी नहीं उठाते। अगर मुझे पता होता यहाँ पे यही सब होना है तो मैं आती ही ना। आपको पता है ना कि आपको नाश्ता मेरे हाथ से ही करना होता है। कहेगा तुम्हें 5 दफ़ा तो उठाना पड़ता है, फिर भी जाकर नहीं उठती। वैसे अलबत्ता बात तो ये बनती है कि तुम मुझे नाश्ते के लिए उठाओ, तो उल्टा मुझे ही उठाना पड़ता है। और जब कभी उठाऊँ तो तुम्हारे 100 बहाने होते हैं कि मैं थकी हुई हूँ, ये वो। इसलिए बस ज़ुबैदा ने खाना बनाया हुआ था तो मैंने आके खा लिया। ज़ुबैदा खामोश रहेगी, कुछ नहीं बोलेगी। आलम कहेगा बस कर दो बुढ़ू ऐसा, मुझे इन चीज़ों में मत डालो, बेहतर है फिर टाइम से उठ जाया करो और बना दिया करो। मैं जब भी उठाने जाता हूँ 5-6 दफ़ा तुम्हें उठाना पड़ता है और दिल करे तुम उठ जाती हो, नहीं तो नहीं उठती। लेकिन रुमैसा कहेगी बस कर दे, नेक्स्ट टाइम से नाश्ता आपको मेरे हाथ से ही मिलेगा बस। बस वो थोड़ा सा सारा दिन तो काम करती रहती हूँ, रात को फिर लेट सोती हूँ तो सुबह आँख नहीं खुलती। तो उसे कहेगी बीबी अब तुम्हें खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपने शौहर के लिए खाना बना लूँगी। लेकिन इतने में आलम कहता है कि मुझे तुम सादा सा लच्छेदार पराठा और साथ चाय बना दोगी? कहेगी हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपको भी बना कर ला दूँगी। रुमैसा अपने शौहर का मुँह देखने लग जाती है और ज़ुबैदा वहाँ से उठ कर चली जाती है। इतने में आलम वो बैठने लगती है तो आलम भी उठ के कहता है कि चाय भी मैं ऑफिस में जाकर पी लूँगा। रुमैसा कहेगी जिस तरह ये मेरे हाथ से निकल गया मुझे इन पर कंट्रोल करना होगा। और फिर दूसरा दिखाएंगे कि प्रीशा शॉपिंग कर रही होती है और इतने में वो चीज़ें सारी कलेक्ट कर रही होती है कि इतने में उसके नंबर पर एक पिन कोड आता है। तो वो कहती है पता नहीं ये किस चीज़ का पिन कोड है। तो बाड़ी इतने में बाड़ी की कॉल आ जाती है और जब वो देखती है ये तो बाड़ी की कॉल आ रही है तो वो कॉल पिक करती है। तो बाड़ी कहता है कि ये पिन कोड है। कहेगी किस चीज़ का पिन कोड है? कहेगा जब तुम अपना पर्स खोलोगे तो इसमें साफ पता चल जाएगा किस चीज़ का। तुम अपना पर्स खोलो, तुम्हें पिन कोड का पता लग जाएगा वो किस चीज़ का है। ये कहकर जब वो फ़ोन बंद करती है तो अपना पर्स खोलती है तो देखती है कि उसमें क्या है। लेकिन जैसे ही वो अपना पर्स ओपन करती है तो देखती है कि उसमें बाड़ी ने अपना कार्ड डाल दिया होता है और याद कर रही होती है कि बाड़ी ने उसे कहा था कि आज से जो भी शॉपिंग करोगी मेरे कार्ड से करोगी। वो खुश हो जाती है। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मिनाल और उसके शौहर वहेल में लड़ाई हो रही होती है। वो कहती है वहेल कैसे हो, अनाया कहीं नज़र नहीं आ रही। कहेगा कि वो बाड़ी की तरफ गई है। कहेगी वो मुझे बता के नहीं गई। कहेगी वो बच्चे थोड़े ना जब भी जाए तुम्हें कहीं बता कर जाए। और क्या मतलब? कहेगी मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। कहेगा मुझे पता है तुम्हारा क्या मतलब है, तुम जितनी मीचती हो मुझे सब पता है।
एक रुहेल क्या हो गया है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, ना मुझे किसी चीज़ का पता है, मुझे गलत समझ रहे हैं, मुझे बताएं तो सीखेगा। बस कर दो, मेरा कोई मतलब नहीं है तुम्हारे साथ लड़ने का, प्लीज़ बस कर दो, मेरा मूड नहीं है बहस करने का। फिर दूसरे दिखाएंगे कि नाया बाड़ी से मिलने के लिए उसकी घर आई हुई होती है, लेकिन वहाँ पे बाड़ी और प्रीशा दोनों मौजूद होते हैं। तो वो बाड़ी को कहती है कि तुम्हारी शादी होगी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम फ्रेंड्स को टाइम ना दो, कभी तो बाहर खाने पे चलते हैं या गेट टुगेदर करते हैं। कहता है हाँ बिल्कुल करेंगे, बस प्रीशा ही बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, क्या करूँ, प्रीशा का स्केजुअल देखना पड़ेगा। जिस दिन प्रीशा फ्री होगी उस दिन कहेगी ये तो हम फ्रेंड्स का है ना, तो प्रीशा का क्या काम, कहेगा नहीं नहीं अब जहाँ भी जाऊँगा प्रीशा के साथ ही जाऊँगा। प्रीशा भी खुश हो जाती है, लेकिन अनाया दिल ही दिल में गुस्सा कर रही होगी कि ये जीव है, ये जहाँ भी जाएगा ये जाएगी। कहेगा हाँ हाँ तुम टेंशन नहीं लो, बस मैं करता हूँ प्लान, सब फ्रेंड्स के साथ मिलकर सबको बताना भी है और वो सब प्रीशा से भी मिल लेंगे। इतने में बाड़ी की कॉल आ जाएगी। बाड़ी के कहो गाइस इंपॉर्टेंट कॉल है, तुम लोग आपस में बात करो, मैं आता हूँ। बाड़ी उठकर चला जाएगा, लेकिन जब प्रीशा देखेगी कि बाड़ी चला गया, प्रीशा भी उठकर जाने लगेगी। लेकिन आया कहेगी तुम कहाँ जा रही हो, तुम तो बैठे रहो, तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है कि घर आए मेहमान जब बैठा तो उसके सामने से उठकर नहीं जाते, बल्कि उसको टाइम देते हैं, उसके पास बैठते हैं। लेकिन तुम्हें ये तमीज़ कौन से सिखाए, तुम्हारे और बाड़ी के स्टेटस में यही तो फ़र्क है। प्रीशा कुछ नहीं बोलती, खामोशी से सीधी होकर बैठ जाती है। लेकिन अनाया कहती है अगर तुम्हें बाड़ी ने साथ ले जाने का सोच लिया है तो प्लीज़ बाड़ी की इज़्ज़त रखना, कोई ढंग का पहन लेना, पूरी ज़िंदगी तो तुम्हें ढंग का पहनना नहीं होगा, तो बाड़ी की इज़्ज़त का ख्याल रखते हुए कुछ ऐसा पहने जिससे बाड़ी की इज़्ज़त भी बनी रहे। लेकिन प्रीशा फिर भी कुछ नहीं बोलती, वो खामोश रहेगी और कि फिर कहेगी तुम्हारे वैसे बाड़ी के साथ क्या काम, हम दोस्तों में। कहेगी जहाँ पे तुम लोगों दोस्तों में तो कोई काम नहीं, लेकिन अब जहाँ पे बाड़ी होगा वहाँ पे प्रीशा तो होगी। जब प्रीशा लफाज बोलती है तो अनाया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इतने में बाड़ी वहाँ पर आ जाता है, अनाया चुप कर जाती है। अनाया कहती है बाड़ी मेरा ड्राइवर नहीं है तो प्लीज़ तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे। बाड़ी कहेगी यार आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। कहेगी प्लीज़ ड्रॉप तो कर ही सकते हो एटलीस्ट, अब ये ना कहना ड्राइवर ड्रॉप कर देगा। लेकिन बाड़ी उसको साफ साफ इनकार कर देता है, कहेगी शुक्रिया मैं खुद ही चली जाऊँगी, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें अपने ड्राइवर से कहने की भी। और फिर दूसरा दिखाएंगे कि प्रीशा बाहर अगले दिन बाहर जब लॉन में खड़ी हुई होगी पौधा के पास, तब बहुत ज़्यादा परेशान होगी, उसके पास बाड़ी आ जाएगा। तो बाड़ी कहेगा क्या बात है प्रीशा, यहाँ पे क्यों अकेली खड़ी हो, तुम्हें पता है ना तुम्हें रेडी होना है, चलो जाकर रेडी हो, फिर मेरे फ्रेंड्स की पार्टी पे जाना है। कहेगी बाड़ी मुझे तुम बता सकते हो कि मैं आज क्या पहनूं। कहेगा तुम जो भी पहनो प्रीशा, तुम पर बहुत अच्छा लगता है और तुम ये मुझसे क्यों पूछ रही हो, जो तुम्हें ज़्यादा कंफर्टेबल लगे तुमने तो वही पहनना है ना, क्या बात है, अगर कोई बात है तो मुझे तो अनाया ने कुछ कहा है। कहेगी बात दरअसल क्या है कि हमारे और तुम्हारे स्टेटस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है ना, तो इसलिए मैं कुछ ऐसा पहनूं जिससे हम एक जैसे लगें, एक दूसरे के काबिल। कहेगा प्रीशा हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने और तुम मेरे लिए परफेक्ट मैच हो, और ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम जो मर्ज़ी पहन लो, तुम पे कोई रोक टोक नहीं है, और आज के बाद ऐसी बातें बिल्कुल भी मत करना, जाओ जाकर तैयार हो, फिर हम चलते हैं। और फिर दूसरा दिखाते हैं कि अलीज़े की आंखों पे हाथ रखकर जब ज़ुहैब उसको डरा देता है। कहेगी आप यहाँ कैसे। कहेगा तुम्हें पता है मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, तुम्हें खुशखबरी सुनाने के लिए आया हूँ। कहेगी हैं खुशखबरी, कैसी खुशखबरी। कहेगा मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स आउट ऑफ कंट्री ईमेल की थी डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट को, तो उसने उम्मीद लाई कि 30% चांसेस हैं, तो प्लीज़ तुम तैयार हो जाओ, मैं इलाज करवाना। कहेगी प्लीज़ ये मुझे मज़ीद इलाज नहीं करवाना। कहेगा क्यों अलीज़े ऐसे क्यों सोच रही हो। क्योंकि तुम्हें 30% का पता है ना, 30% बस अगर ना हो पाया तो। कहेगा ना हो पाया तो भी देख लेंगे, लेकिन अभी हमें डॉक्टर ने 30% उम्मीद दिखाई है तो हम बस करवाएंगे इलाज, तुम्हें हिम्मत नहीं हारने दूंगा, और बस मैं चाहता हूँ कि तुम हिम्मत ना हारो। अब तुम मेरे साथ बस बहस नहीं करना, बस हमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हारा इलाज करवाऊँगा। और फिर दूसरा दिखाते हैं कि बाड़ी और प्रीशा जिस पार्टी में जा रहे होते हैं वहाँ ऑलरेडी सब फ्रेंड्स आए हुए होते हैं। तो उसके दोस्त नया से कहते हैं कि नया तुम अब शादी कर लो और कितना वेट करवाओगे सबको। कहेगी बस कर लूँगी। इतने में एक लड़के से उसकी टक्कर होती है। कहेगी तुम यार तुम कब आए आउट ऑफ कंट्री से। ये वही लड़का होगा जिसने पहले प्रीशा के घर रिश्ता भेजा होगा। लेकिन वो जैसे ही प्रीशा और बाड़ी एंटर करते हैं तो उसकी आंखें खुली के खुली रह जाती हैं कि बाड़ी और प्रीशा इकट्ठे क्यों हैं। तो इतने में नाया उसको बताएगी इन दोनों की शादी होगी है। कहेगा व्हाट, इन दोनों की शादी होगी। दिनों में दिनों सोचेगा तो इसका मतलब प्रीशा ने इसके लिए मुझे इनकार किया था। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा। लेकिन बाड़ी और प्रीशा जैसे ही उनके पास आने वाले होंगे, जैसे उनकी नज़र इस पर पड़ेगी तो प्रीशा और बाड़ी दोनों परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हुआ। कहेगा ओह तो तुम दोनों कैसे हो। लेकिन बाड़ी कुछ नहीं बोलेगा, बस सिंपल सा हाल चाल का जवाब देकर एक साइड पर चला जाएगा। लेकिन लड़का उनको घूरता रहेगा कि प्रीशा वही है जिसने मुझसे शादी का इनकार किया। और प्रीशा भी बहुत ज़्यादा परेशान होगी कि मैं इसको कैसे फेस करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। और फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रुमैसा किचन में खाना बना रही होती है, बल्कि सब कुछ इधर उधर फैला रही होती है कि इनको कहेगी मैं इन माँ बेटों को बताती हूँ, इनका जीना तो हराम करूँगी। सारी चीज़ें फैला देती हैं, सारा किचन गंदा कर देती हैं। लेकिन जो भी है जिस तरह किचन में आती है तो वो देखती है तो वापस अपनी माँ के पास जाती है। अम्मा
और मैसा आंटी ने फिर सारा किचन में मैच कर दिया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले किचन साफ़ किया था। अगर सारा दिन मैं यही करती रही तो वो जानबूझकर हमें तंग कर रही हैं। और मैसा को बुलाएगी, प्लीज़ मैसा थोड़ा सा सफाई का ख्याल रखो। और मैसा कहेगी उस बेदा बेगम मुझ पर हुकूमत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हुकूमत नहीं कर रही, बस सिंपल सी बात कर रही हूँ। फिर वो कहेगी मम्मा मैं क्या करूँ, मैं पढ़ाई किस टाइम करूँगी। कहेगी बेटा मैं जानती हूँ, लेकिन तुम परेशान नहीं हो, हम लड़ भी तो नहीं ना सकते। अगर इसने कुछ कहा तो जाके आलम को बताएगी और आलम तो उसी का साथ देगा। फिर दूसरों दिखाएंगे कि बाड़ी और प्रीशी एक साइड पर खड़े हुए होंगे, तो वो लड़का इनके पास आ जाएगा, कहेगा आफ्टर ऑल चलो जो भी हुआ, बाड़ों को तुम लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम लोगों की शादी होगी। लेकिन बाड़ी कुछ नहीं बोलेगा, परेशान हो जाएगा। और बाड़ी की दोस्त आएगी, वो प्रीशी को वहाँ से ले जाएगी, प्रीशी को थोड़ी देर हम अपने पास ले जाएँ। तो बाड़ी कहेगा ठीक है ले जाओ। फिर वो कहेगा, बाड़ी से लड़ना शुरू कर देगा, तो तुम थे वो दो जिसने मेरी पीठ पे छुरा घोंपा। कहेगा मैं नहीं, मैं और तुम्हारे साथ खुश था कि तुम्हारे साथ शादी हो रही है, लेकिन तुमसे नहीं हुई तो इसमें मेरी क्या गलती है।